जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा अपने बच्चों का ऐसे ही ध्यान जैसे वो हमेशा से रखते आए हैं, बस ऐसे ही रखते जाएं। संगत जी, गुरु जी के बिना तो हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। गुरु जी ने हर पल हमें बहुत कुछ दिया है, गुरु जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम गुरु जी के वो नादान बच्चे थे जिन्हें गुरु जी ने इतना सब्र हिम्मत देकर जीना सिखाया है। वरना संगत जी, हमारी लाइफ में गुरुजी से जुड़ने से पहले कितनी ही परेशानियां थी, कितनी ही प्रॉब्लम्स थी। ऐसा लगता था कि जैसे खुद को खत्म कर लें, लेकिन गुरुजी ने हमें इतनी हिम्मत दी और गुरुजी की कृपा से ही संगत जी आज मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे ना लड़के लड़की में बहुत भेदभाव किया जाता है। संगत जी, मेरे 2 भाई थे और हम 2 बहनें थीं। संगत जी, मेरे भाइयों को अच्छा पढ़ाया लिखाया, लेकिन हम दोनों बहनों को मैं छोटी थी तो मुझे 10 तक पढ़ाया गया, मेरी बहन बड़ी थी तो उसे संगत जी सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ाया गया। क्योंकि हमेशा से ही जो मेरे दादा और थे, उनको ऐसे लगता था कि ना बस लड़कियां जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ घर के काम काज के लिए ही होती हैं। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मुझे ना हमेशा से ऐसे रहता था, मैं अपने पापा को बोलती थी कि पापा मुझे बहुत पढ़ना है, मुझे भी अपने पैरों पर हम खड़ा होना है, मैं कभी भी किसी पे डिपेंड ना रहूं। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, मेरी मम्मी भी बहुत सपोर्टिव थी, लेकिन उनकी मेरे दादाजी औरों के सामने बिल्कुल भी चलती नहीं थी। अगर वो मेरे पापा हमारे लिए कभी कुछ कहते तो आगे से मेरे दादाजी उन्हें खरी खोटी सुनाकर चुप करवा देते थे। और मेरे पापा जो थे वो 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। बुआ औरों की शादी तो हम शायद बहुत छोटे थे उसी वक्त कर दी गई थी। मुझे तो याद भी नहीं है कि दोनों बुआ की शादी कब की गई थी, क्योंकि उनको भी उन्होंने वैसे ही रखा था जैसे हम दोनों बहनों को रख रहे थे। बाकी मेरे 2 ताया जी थे, मेरे पापा सबसे छोटे थे, मतलब पांचों भाई बहनों में सबसे छोटे मेरे पापा थे। जो मेरे ताया जी और हैं उनकी एक बेटी थी और एक के पास बेटी नहीं थी, 2 बेटे ही थे। तो उन्होंने भी अपनी बेटी की ना शादी बहुत छोटी सी उम्र में ही कर दी, जब शायद दीदी उस टाइम 19 या 20 साल के ही बड़ी मुश्किल से होंगे। बुआओं की शादी भी बहुत छोटी उम्र में कर दी। तो अब जब हम दोनों बहनों की बारी आई तो मेरे दादाजी यही कहते थे कि बाकी सबकी शादी भी हमने छोटी उम्र में की है, तो इन दोनों की शादी भी हम 18-19 साल की उम्र में ही कर देंगे। लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, मेरी बहन भी ऐसे ही चाहती थी कि हम दोनों बहनें पढ़ें, लेकिन वो बड़ी थी, मुझसे बड़ी थी वो, 3-4 साल वो मेरे से बड़ी थी, तो ना उसने ना अपने घर का माहौल मेरे से ज़्यादा देखा हुआ था। और मैं छोटी होने के कारण मैं ना थोड़ी-सी हूँ भी थोड़े इस हिसाब से चंचल से हिसाब की कि ना मुझे ऐसे रहता था कि बस मैं अपनी ही चलाऊँ, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जिऊँ, किसी पे डिपेंड ना रहूँ। शुरू से ही मुझे ऐसे रहता था। मैं अपने पापा को कहती थी कि पापा मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है। तो पापा भी कहते थे कि मैं भी चाहता हूँ कि तुम दोनों बहनें पढ़ो लिखो, अपने पैरों पे खड़ी हो, ताकि तुम्हें कभी भी किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े, जैसे आज तुम्हारी माँ रह रही है। क्योंकि ना मेरी मम्मी जिस फैमिली से आई थी, मेरे नाना जी और उनकी फैमिली भी काफ़ी पढ़ी-लिखी थी, मेरी मम्मी खुद भी काफ़ी पढ़ी-लिखी थी। लेकिन हमारे घर का माहौल ऐसे था कि जो लेडीज़ है हर टाइम घूंघट में रहना,
बड़ों के आगे कोई जवाब ना देना। मेरी मम्मी औरों ने भी, क्योंकि ना पहले जो लोग होते थे ना, हमारे पेरेंट्स होते थे, उनकी लाइफ ऐसी होती थी, उनके जो पेरेंट्स होते थे वो यही कहते थे कि जैसा भी घर है तुम्हें वैसे ही एडजस्ट करना है, चाहे तुम खुश हो नहीं हो, तुम्हें वैसे ही रहना है। मेरी मम्मी भी उन्हीं सब रिवाजों में, रीति रिवाजों में फंस कर रह गई। और जब हम दोनों बहनें कहते थे, मेरे भाइयों दोनों को अच्छा पढ़ाया लिखाया गया, लेकिन हम दोनों बहनें जब कहते थे तो मेरी मम्मी कहती थी कि मैं भी चाहती हूँ कि तुम दोनों अच्छे पढ़ो। और मेरी मम्मी पढ़ी हुई थी, लेकिन फिर भी वो इस घर में आके बिल्कुल ऐसे हो गई कि ना मेरे पापा के ऊपर डिपेंड हो गई। बल्कि मेरे पापा भी मेरे दादाजी और अपने दो बड़े भाइयों पे ही डिपेंड थे। काम करते थे, लेकिन हाँ, उनसे पूछे बिना वो कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे, क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा था। जब हम दोनों बहनें पापा को कहते थे तो पापा दादाजी से या फिर मेरे ताया जी औरों से बात करते, तो वो साफ मना कर देते कि हमारे घर की लड़कियां बाहर इस तरह से कॉलेजों में नहीं जाती, इस तरह से नहीं पढ़ती। तो इसलिए हम दोनों बहनों को कम ही पढ़ाया गया। मैं 10 तक पढ़ी और मेरी जो सिस्टर थे बड़े, वो 8 तक ही पढ़े। बस इतना कह सकते हैं कि हाँ, हमें हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बस इतना से ही हमें आता है। हम कुछ ये नहीं था कि हाँ, हम किसी के यहाँ पे कभी जॉब करें, क्योंकि इतनी नॉलेज तो हमें थी नहीं। क्योंकि एक तो घर में भी बहुत बंदिशें थी, बिना घर में किसी बड़े के हम कहीं जा नहीं सकते थे। अगर हमें कभी बाजार भी जाना होता था, तब भी हमारी फैमिली वाले हमें उनको साथ लेकर ही जाते थे, या फिर जैसे मेरे ताया जी जाएंगे या फिर हमारे भाई जाएंगे, बड़ा कोई साथ जाएगा जेंट्स, तभी हम बाहर जाएंगे। ऐसे करते करते संगत जी बहुत कोशिशें की कि हम पढ़े लिखे, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं बना। आखिर एक दिन ऐसा आया कि पहले मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है उसकी मैरिज हो गई। उसके कुछ टाइम के बाद, साल या 1.5 साल के बाद, मेरी शादी कर दी गई। अब संगत जी, शादी के बाद मैं गुरुजी का सच में दिल से शुक्राना करूंगी कि ना, गुरुजी ने मुझे फैमिली जैसी भी दी, लेकिन जो मेरे अंकल जी हैं ना, गुरुजी की कृपा से वो बहुत अच्छे हैं। वो भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हाँ, उनका कामकाज बहुत था, जो कि मेरी फैमिली वालों ने देखा कि हाँ, लड़का कमाता अच्छा है, उनकी प्रॉपर्टी है, बस यही सब चीजें देखी। पढ़ा लिखे, मुझे हमेशा से रहता था कि मेरा जो भी हस्बैंड हो काफी पढ़ा लिखा हो। जो चीज मैं नहीं कर सकी, जो मैं नहीं पढ़ सकी, वो पढ़ा लिखा हो। लेकिन नहीं, वो चीजें मिली। हाँ, उन्होंने, मेरी फैमिली वालों ने देखा कि घर परिवार अच्छा है और लड़का कमाता अच्छा है, प्रॉपर्टी अच्छी है, तो चलो ठीक है, लड़की खुश रहेगी। शादी हो गई। अब जैसे अरेंज मैरिज थी, उम्र भी कम थी। जब मैं 19 साल की थी तब मेरी शादी की गई। अब उम्र भी कम थी, अरेंज मैरिज थी, जानते थे नहीं। सबसे डर लगता था, अपनी बात हम बिल्कुल नहीं रख सकते थे। मेरे अ, मतलब सास ससुर थे, मेरे जेठ जी थे, मेरी ननंद थी, काफी बड़ा परिवार था। सबसे डर लगता था क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी। अब अपनी अगर कोई बात रखनी, मैं इतना तक संगत जी नहीं कह सकती थी कि अगर मुझे कोई सब्जी पसंद नहीं है ना, तो मैं ये नहीं कह सकती थी कि मुझे ये नहीं खाना। मुझे इतना डर लगता था, क्योंकि एक तो पहले भी मैं इस माहौल से आई थी। मेरे मम्मी और मेरी ताई जी और है ना संगत जी, मैंने उनको देखा हुआ है कि वो अपनी पसंद से ना कभी कुछ नहीं उन्होंने खाया। जो कुछ घर में सबके लिए बनता, चाहे उन्हें अच्छा लगता चाहे ना लगता, जैसा भी था, उन्होंने वैसे ही अपनी लाइफ को निकाला है। और वही चीज सेम मुझे ऐसे लगने लगा था कि मेरे साथ भी सेम वही चीजें हो रही हैं। मैं भी इस घर में बिल्कुल ऐसे ही दब के रह जाऊंगी कि मैं अपनी पॉइंट ही नहीं रख पाऊंगी। जैसे तैसे करके शादी को 2 साल निकल गए। अब जो फैमिली वाले थे उनका ये प्रेशर था कि शादी को 2 साल हो गए, अभी तक इसके बच्चा नहीं हुआ। संगत जी, इतना प्रेशर फैमिली वालों का, मेरी सास का, मेरी जेठानी का, कि वो ये तक बातें करने लग गए थे कि ना शायद इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, इसीलिए नहीं हो रहा। तो संगत जी, मेरे जो अंकल जी थे ना,
मैं उनको ना, जैसे हमारी शादी हुई तो स्टार्टिंग में तो समझ सकते हो, जिनकी भी अरेंज मैरिज और काफ़ी जो मेरे मतलब अ, हमारी एज की जो लेडीज़ हैं, वो समझ सकती हैं कि आजकल तो संगत जी बहुत एडवांस हो गए हैं, बच्चे भी जैसे हमारे हैं, वो भी ये कह देते हैं कि हमें तो लव मैरिज करनी है, इसी के साथ करनी है, तो पेरेंट्स ईज़िली मान जाते हैं। पहले अगर किसी की अरेंज मैरिज भी है तो बच्चे कहते हैं कि पहले हम 2-3 बार मिलेंगे, एक-दूसरे को समझेंगे, अगर हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग रही तभी हम शादी करेंगे, क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी ये चीज़ें समझते हैं, लेकिन पहले संगत जी ये सब चीज़ें नहीं चलती थी। मैंने शादी के लगभग 3 या 4 महीने तक अपने अंकल जी के साथ फेस टू फेस बात नहीं करके देखी। मुझे इतनी घबराहट, इतना डर लगता था। लेकिन धीरे-धीरे चलो जैसे टाइम निकलता गया, हम जैसे बातें होने लगी, तो मैंने एक दिन, याद है मुझे अच्छे से, मैंने अपने अंकल जी को बोला था, मैंने कहा कि मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई। संगत जी, मैंने शायद ये बात ऐसे ही बोली होगी, मैंने अपने अंकल जी को कभी भी नहीं ये चीज़ बोली थी कि मुझे आप पढ़ा दीजिए या कुछ है, बस नॉर्मल बात हुई थी हमारी। जैसे ना उन्होंने इस बात को ना अपने माइंड में इस तरह से ले लिया कि ये मेरा एक सपना है और वो मुझे पढ़ाएँगे, लिखाएँगे, मुझे इस काबिल बनाएँगे। और संगत जी 2 साल तक जब हमारे कोई भी बेबी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अंकल जी अभी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको ये था कि वो मुझे पढ़ाएँ। लेकिन ना वो एकदम से भी अपनी फैमिली से कोई बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक तो वो घर में सबसे छोटे थे और उसके बाद सबसे छोटी मैं आ गई, और फैमिली का माहौल भी कुछ इस तरह से ही था। तो 2 साल के बाद जब ना फैमिली वालों का प्रेशर पड़ने लगा हम दोनों पर, तो ना एक दिन संगत जी क्या हुआ कि मेरे अंकल जी ने ना अपना वो जैसे काम करते थे, उनका बिज़नेस था, और ना वो काफ़ी टाइम से ये प्लान कर रहे थे कि वो अपनी एक ब्रांच और किसी दूसरी अच्छी सिटी में, मतलब वहाँ पे जाकर वो अपनी ब्रांच खोलें। उनका काफ़ी टाइम से प्लान था, और यहाँ की जो ब्रांच थी वो मेरे जेठ जी और मेरे ससुर जी सँभाल लेंगे, और वहाँ पे मेरे अंकल जी सँभालेंगे। तो उनका काफ़ी टाइम से यही मन था, और उसके बाद जब हमारे फैमिली में ये बातें होने लग गई कि हम कंसीव नहीं कर रहे और इस तरह से, तो मेरे अंकल जी उस टाइम जहाँ पे भी मतलब उन्होंने अपनी ब्रांच खोलनी थी, वो सारी जगह वगैरह पता करके आ गए थे। मतलब उनकी जो लोकेशन थी, वहाँ पे किस तरह से उन्होंने तैयार करवाना है और सब कुछ। तो मेरे अंकल जी का साथ-साथ ये भी प्लान था कि जब वो एक सिटी में जाएँगे, तो वो मेरे को अपने साथ ले जाएँगे, वहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाऊँ। और संगत जी, ऐसा ही हुआ। गुरुजी की हम दोनों पर बहुत मेहर रही, बहुत मेहर रही। संगत जी, उसके कुछ टाइम के बाद मैं और मेरे अंकल जी वहाँ से अब एक दूसरी सिटी में चले गए, जहाँ पे काफ़ी अच्छी बड़ी सिटी थी। मैं मतलब पूरा अपना नाम और जगह वगैरह रिवील नहीं करना चाहती, उसके लिए संगत जी मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी संगत से। तो संगत जी, हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे ना सबसे पहले मेरे अंकल जी ने मेरा एडमिशन करवाया। संगत जी, मैंने 10th के बाद अपनी प्लस 1 प्लस 2 की जो पढ़ाई थी वो मैंने प्राइवेट करी, और उसके बाद मैंने अपना कॉलेज करा। और इस टाइम में संगत जी, जब मेरी प्लस 2 हो गई, और तब मैंने कंसीव करा, क्योंकि शादी को लगभग 4 साल हो गए थे और फैमिली वालों का बहुत प्रेशर था हम दोनों के ऊपर। तो हमने मैंने ना अपनी मोस्टली जो स्टडी है संगत जी, वो प्राइवेट करी है। लेकिन हाँ, मैं एग्ज़ाम्स वगैरह देने जाती थी, और मेरा जो सपना था वो मेरे अंकल जी ने पूरा करवाया। मैं आज एक टीचर, एज़ अ टीचर एक जॉब करती हूँ, जो कि गवर्नमेंट जॉब है मेरी। जो मेरा एक सपना था, मैं अपने पैरों पर खड़ी रहूँ, उसके लिए गुरुजी, मैं आपका लख-लख शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे इतने अच्छे हस्बैंड दिए। लाइफ बहुत टफ थी। अगर मेरे अंकल जी भी सपोर्टिव ना होते, वो भी इसी तरह दबे रह जाते, तो शायद मैं आज कुछ भी ना होती। मेरे पास अब एक बेटा-बेटी हैं, दोनों अच्छे स्टडी उन्होंने कर ली है, और दोनों तैयारी भी कर रहे हैं। जो मेरी बेटी है वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। बेटा अ, ये है कि उसने इंजीनियरिंग करी है, प्राइवेट ही जॉब वगैरह सर्च कर रहा है, अभी लगी नहीं है, लेकिन गुरुजी की मेहर जैसे ही होगी, मुझे विश्वास है गुरुजी पर कि गुरुजी अपनी कृपा बरसाएँगे। तो संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी
मैं मेरा हाथ कब थामा? गुरुजी ने तो मेरा हाथ बहुत पहले से थामा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब कुछ भी जो मेरी लाइफ में हुआ, ये गुरुजी की मर्जी के बिना नहीं हो सकता था। गुरुजी ने मेरा हाथ थामा था संगत जी, जब मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली और मुझे जॉब चाहिए थी। मैं अपने गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म भरती थी। मैंने प्राइवेट के लिए कभी भी ट्राई भी नहीं करा कि मैं कभी किसी स्कूल में पढ़ाऊं या फिर कोई छोटी-मोटी जॉब करूं। हाँ, मेरा मन करता था कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, लेकिन कभी, क्योंकि बच्चे उस टाइम छोटे थे, 2 बच्चे हो गए थे मेरे जब कॉलेज वगैरह कंप्लीट हुआ। तो इतना, मतलब बच्चों को छोड़ के एक तो हम फैमिली से भी अलग रहने लग गए थे, क्योंकि मेरे अंकल जी ने काम शिफ्ट कर लिया था अपना। तो इसलिए ना, मैं दोनों बच्चों को भी सँभालूँ और साथ-साथ जॉब करूँ, तो मेरे लिए बहुत टफ था। हाँ, जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो ना मैंने एक कोचिंग सेंटर जॉइन करा था, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की से रिलेटेड कोचिंग दी जाती थी। तो वहाँ पे मुझे ना एक, मेरे साथ ही एक दीदी थे, वो मिले, और जो कि गुरुजी की संगत थे। वो गुरुजी को बहुत मानते थे, बहुत टाइम से गुरुजी के साथ कनेक्ट थे। तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। जब भी हम फ्री होते थे, जैसे वैसे तो हम अपनी मतलब कोचिंग से रिलेटेड ही बातें करते थे। लेकिन कई बार जैसे मूड फ्रेश करने के लिए हम दोनों एक-दूसरे से जब बात करते, तो संगत जी, वो मुझे गुरुजी के बारे में बताते थे और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता था गुरुजी के बारे में। उन्होंने मुझे अपने कई सत्संग सुनाए कि किस तरह से उनकी मम्मी को कैंसर हो गया था और गुरुजी ने उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस करी। ये सब सत्संग उन्होंने मुझे सुनाए और मैं बहुत हैरान होती थी। वहाँ पे ना संगत जी, दिल्ली तो बहुत दूर है, दूर था मतलब जहाँ पे हम रहते हैं। तो हम दिल्ली गुरुजी के बड़े मंदिर तो नहीं, लेकिन हाँ, जहाँ की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे मेरे अंकल जी और मैं, हम इस टाइम पे भी रह रहे हैं। संगत जी, वहाँ पे गुरुजी का एक छोटा-सा मंदिर एक आंटी जी ने अपने घर पे बनाया हुआ था। जैसे कोई भी संगत अगर वहाँ पे जाकर माथा टेकना चाहे तो वो टेक सकती थी। तो उन दीदी ने मुझे बताया कि ना, वैसे तो यहाँ पे गुरुजी का कोई वैसे मंदिर तो नहीं है, लेकिन एक आंटी जी ने बनाया हुआ है, अगर आप जाना चाहो तो मैं आपको ले जाऊँगी। संगत जी, एक दिन कोचिंग के बाद मैं गुरुजी के मंदिर माथा टेक कर आई। मुझे वहाँ से आके बहुत अच्छा लगा। और ना, जैसे कि मुझे उन दीदी ने बताया था कि गुरुजी के आगे कोई भी अरदास करो तो गुरुजी पूरी कर देते हैं। तो संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं ना गुरुजी के पास जब गई, गुरुजी के मंदिर माथा टेकने, तो संगत जी, मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी प्लीज़ मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर करवा दो और मेरी जॉब लगवा दो। मैंने गुरुजी से ये बात माँगी थी। मैं माफ़ी चाहती हूँ, सारी संगत परिवार से माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से, कि मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी से कभी कुछ माँगना नहीं चाहिए। पर हाँ, मैंने गुरुजी से माँगा और गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा और आज मैं खुश हूँ। कहते हैं ना कि जब हम माँगते हैं, गुरुजी दे तो देते हैं, शायद वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन गुरुजी को पता था कि उसमें मेरी भलाई भी है। तो मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी की वजह से ही संगत जी मेरी गवर्नमेंट जॉब लग पाई, और जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई ना संगत जी, तब हमने अपने इन-लॉज़ को और मेरी फैमिली, मेरा जो मायका परिवार था, मैंने उनको बताया। क्योंकि अब मेरे को ये था कि मुझे जॉब पर जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बच्चों को भी कहीं न कहीं छोड़ना पड़ेगा। मैं ऐसे तो नहीं काम पे जा पाऊँगी और अपनी जॉब पे नहीं जा पाऊँगी, और मेरे अंकल जी भी अपना काम करते थे, वो भी ऐसे नहीं है कि सारा दिन बच्चों को लेकर बैठे रहें। तो ना, मैंने उनको बताया। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जब सबको ये पता चला ना कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, सब बड़े खुश हुए। लेकिन किसी ने उसके पीछे का जो मेरा स्ट्रगल था, उसके बारे में किसी ने जानने की कोशिश तक नहीं करी, कि ना कैसे तूने स्टडी करी, तूने किस तरह से लाइफ में स्ट्रगल करा। सबको ये था कि अब तो देख, गवर्नमेंट जॉब लग गई, अब तो तुम पैसों में खेलोगे। पैसों में खेलोगे का मतलब ये नहीं है ना कि आपने मुझे सपोर्ट तो नहीं करा था ना, कभी भी। लेकिन उसके लिए भी मैं, चलो किसी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। आज के टाइम में लड़का-लड़की सब बराबर हैं, बस हमारी सोच का फ़र्क है। लेकिन मेरे अंकल जी ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं सच कहूँगी संगत जी, जैसे मेरे अंकल जी मेरे हस्बैंड हैं। मैं कहती हूँ कि हर लड़की को ऐसा ही पार्टनर मिले, जो इतना
इतना साथ देने वाला। संगत जी, मैं ना मेरे से ना जाने अपनी लाइफ में कितनी ही गलतियाँ हुई होंगी। हो जाती हैं, हम इंसान हैं, हो जाती हैं गलतियाँ। लेकिन कभी भी मेरे अंकल जी ने आज तक मुझे ऊँची आवाज़ में कुछ नहीं कहा। हमेशा उन्होंने मुझे समझाया है, मेरी गलतियों पर समझाया है। अगर मैं खुद को कभी वीक फ़ील करती थी, तो वो मेरा सपोर्ट बनकर, मेरा कंधा बनकर वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। मैं बहुत खुद को लकी महसूस करती हूँ, चाहे फैमिली वाइज़ चलो मुझे जैसा भी मेरे मैं अगर पेरेंट्स की बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स भी दोनों बहुत अच्छे थे, लेकिन वो मजबूर थे। वो कभी भी नहीं वो मेरे लिए खड़े नहीं हो पाए। लेकिन आज जो कुछ भी हूँ मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ा जो हाथ है उसमें गुरुजी का है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुजी ने ना बहुत साथ दिया मेरा, बहुत साथ दिया। हमेशा जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा है, गुरुजी हर एक लड़की को, हर एक लड़के को, अपने पूरे संगत परिवार को हमेशा ऐसे ही ब्लेस करें। किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, सभी लोग हँसते, खिलखिलाते रहें। संगत जी, एक मेरा जो सत्संग है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, बीच में ना अभी थोड़ा टाइम पहले की बात है, जब कोविड अभी जैसे कोविड की सेकंड वेव आई थी ना, उस टाइम की बात है। मेरी ना तबीयत अचानक से काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। अब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट थी, तो हुआ क्या संगत जी कि ना, वैसे तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप डेली करती थी कि जो भी अगर भूल-चूक हुई हो, जो भी है परेशानी, मेरी प्रॉब्लम, मेरी हेल्थ, तो गुरुजी मुझे ब्लेस करें। लेकिन ना संगत जी, उस टाइम ना जैसे कोविड का टाइम था, तो हम ना गुरुजी का जल प्रसाद, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे एक आंटी जी ने घर पे मंदिर बनाया हुआ है, तो वो आंटी जी गुरुजी का जल प्रसाद ना ब्लेस करवा के दे देते थे, तो मैं उनसे ले आती थी। लेकिन कोविड का जो टाइम था उसमें 1.5-2 साल के नियर अबाउट जैसे हम नहीं किसी के घर ऐसे जाते थे या कुछ, तो वो मेरे पास गुरुजी का जो जल प्रसाद था ना संगत जी, वो मेरे पास खत्म हो गया था। वैसे तो हम गुरुजी का जल प्रसाद घर पे भी ब्लेस करवा सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली वहीं से लेकर आती थी। तो अब जैसे मेरी हेल्थ वाइज़ में जैसे ठीक नहीं थी, तो ना हमारे घर में ना जो मंदिर था वो दूसरे रूम में था, लेकिन मैंने खुद को क्वारंटाइन कर रखा था, क्योंकि मुझे ऐसे था कि मेरी वजह से मेरे अंकल जी या मेरे दोनों बच्चों को कुछ ना हो, तो मैं बाहर नहीं निकलती थी। मेरी बेटी ही खाना वगैरह बनाती थी, वो मुझे दे देते थे खाना रूम में। अब ना क्या हुआ कि ना घर पे गुरुजी का जो जल प्रसाद था वो नहीं था। पहले तो मैं कुछ दिन तो गुरुजी का जल प्रसाद लेती रही, लेकिन उसके बाद वो जल प्रसाद जब खत्म हो गया, तो मुझे ये था कि ना मैं अपने बेटे को बोल के आंटी जी से मंगवा लूँगी। तो आंटी जी को जब फ़ोन करा, तो आंटी जी ने बोला कि ना अभी कोविड का टाइम है, तो प्लीज़ आप किसी को मत भेजना, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट करी। तो फिर हमें भी यही था कि चलो ठीक है, अगर उनको नहीं अभी कंफर्टेबल फ़ील हो रहा, तो हम ऐसे किसी संगत को क्यों ही डिस्टर्ब करें। तो वहाँ पे मेरा बेटा नहीं जा पाया। अब मेरा बेटा और बेटी गुरुजी को वैसे तो मानते हैं, लेकिन अगर जैसे उनको कुछ बोल दो ना कि गुरुजी से जल प्रसाद ब्लेस करवा दो या फिर मतलब गुरुजी के आगे जोत कर दो, तो वो नहीं करते। उस टाइम पे नहीं करते थे, अब तो दोनों काफ़ी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। तो उस टाइम पे नहीं करते थे, तो मैंने ना अपनी बेटी और बेटे दोनों को बोला कि ना आप गुरुजी से ना मुझे जल प्रसाद ब्लेस करवा के दे दो, ताकि मेरी हेल्थ में थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट आए। तो उन्होंने नहीं बोला, कहते कि मम्मा हम ये चीज़ें ना करने में कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते, तो आप खुद ही करवा लेना। अब हमारा जो मंदिर था, गुरुजी का जो स्वरूप था संगत जी, वो दूसरे रूम में था। अब हुआ क्या कि ना अ, मतलब मैंने अपने बच्चों को बोला, उन्होंने मना कर दिया, तो फिर मुझे ऐसे था कि शायद इसमें भी गुरुजी का कोई ना कोई इशारा होगा कि नहीं। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। क्या हुआ संगत जी कि ना मैं जिस रूम में थी वहाँ पे ना मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी मैं क्या करूँ? मेरी हेल्थ मेरा साथ नहीं दे रही, मैं क्या करूँ? संगत जी, जिस रूम में मैं थी वहाँ पे एक बोतल मुझे गुरुजी की जल प्रसाद की अपने आप पड़ी मिली।
मैं हैरान हो गई कि गुरुजी ने किस तरह से मुझे ब्लेस करा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे-जैसे वो मैं उस बोतल से जल प्रसाद लेती रही, मेरी हेल्थ में वैसे-वैसे इम्प्रूवमेंट आने लगी। ये अपने आप हुआ संगत जी, मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद था ही नहीं, लेकिन गुरुजी ने किस तरह से वो बोतल मुझ तक पहुँचाई, कैसे गुरुजी खुद रख कर गए, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अमृत वेला भी ब्लेस करा, उसके लिए भी गुरुजी का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मुझे अमृत वेले के बारे में नहीं पता था कि अमृत वेला कैसे करते हैं, होता क्या है, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था। फिर एक दिन मैंने एक आंटी जी से पूछा कि आंटी जी, अमृत वेला क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला बोलते हैं, 2:30 बजे से सुबह 4:30-5 बजे तक का जो टाइम होता है, उसमें सभी देवी देवता धरती पर विराजमान होते हैं। उस टाइम आप जो भी अरदास करते हो, जो भी प्रे करते हो, आपकी हर एक अरदास पूरी होती है। उस टाइम पे आप जितना ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, उतना ज़्यादा वो आपको ब्लेस करते हैं। आपके जो दोष होते हैं किसी भी तरह के, जैसे शनि दोष या फिर मंगल दोष, जैसे भी जो भी आपको बताते हैं पंडित लोग। वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि पंडितों में विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो, कई बार किसी की फैमिलीज़ में ही ऐसा होता है, तो वो भी सारे दोष, ग्रह वो सारे खत्म कर देते हैं गुरुजी। हमारी हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई हमें परेशानी है, वो गुरुजी ठीक कर देते हैं। अगर हमारी लाइफ में किसी भी तरह की कोई फैमिली में नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, तो उससे भी हमें छुटकारा मिलता है। तो इस तरह से आंटी जी ने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करा और मैं डेली गुरुजी का अमृत वेला करने लगी। संगत जी, मैं सुबह 2:30 बजे उठती हूँ और मैं सुबह 4:30 बजे तक गुरुजी का अमृत वेला करती थी। गुरुजी की इतनी मेहर मुझ पे, मेरी फैमिली पर होने लगी संगत जी। मैंने जब से अमृत वेला स्टार्ट करा है, गुरुजी ने मेरी लाइफ को ही बदल दिया। मेरे बच्चे, जो कि दोनों बहुत टेंशन में रहते थे अपने करियर को लेके, दोनों की लाइफ गुरुजी ने किस तरह से सेट कर दी, पता ही नहीं चला। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इसीलिए संगत जी कहते हैं कि अमृत वेला में बहुत पावर है। हर किसी संगत को अमृत वेला करना चाहिए। गुरुजी अमृत वेला करने के लिए हर किसी संगत को कहते भी नहीं थे। गुरुजी कहते थे कि जिसको मैंने करवाना है ना, मैंने अपने आप करवा देना है। लेकिन अमृत वेला करने से संगत जी हमारे सख्त से सख्त कर्म गुरुजी बिल्कुल कटवा देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि हमेशा अपना मन साफ रखो, कभी किसी की निंदा चुगली ना करो। कई बार संगत जी होता है ना कि हम बैठते हैं, जैसे 2 या 3 लोग एक साथ बैठ गए, तो हम किसी न किसी की बातों को लेकर चुगली करने लग जाते हैं, निंदा करने लग जाते हैं। गुरुजी कहते हैं हर एक चीज की भरपाई है, लेकिन निंदा चुगली की कोई भरपाई नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि इससे आप अपने कर्म खराब करते हो। गुरुजी कहते हैं कि हर गुरुवार को आप गुरु जी को मीठे का भोग लगाओ, देखना आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी, आपके पूरे जीवन में मिठास घुल जाएगी। जैसे जैसे आप हर गुरुवार को गुरु जी को मीठे का भोग लगाओगे, गुरु की कृपा वैसे वैसे आप पर बरसनी शुरू हो जाएगी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस गुरु जी अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही हर एक संगत पर बनाए रखना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे जब से अमृत वेला बख्शा है, गुरु जी ने बहुत खुशियां दी हैं, जीवन को बिल्कुल बदल दिया है। कई बार मन में कुछ ऐसे नेगेटिव विचार भी आते हैं ना, तो गुरु जी कह देते हैं कि नहीं, तुझे ऐसा नहीं सोचना। गुरु जी उसी टाइम कोई ना कोई मैसेज दे देंगे कि किस सोचों में पड़ी हुई है, तेरा प्यो है ना, सब ठीक कर देगा। और सच में संगत जी, गुरु जी सच में सब कुछ ठीक कर देते हैं। जो चीज हमें पॉसिबल भी नहीं लगती, गुरु जी उस चीज को भी पॉसिबल कर देते हैं। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी कृपा मेहर बरसाने के लिए आपका जितना शुक्राना करें वो कम है। बस संगत जी, अब मुझे लगता है कि मेरा सत्संग काफी लंबा हो रहा है, तो अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपनी सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। अगर सत्संग बोलते हुए संगत जी मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम
नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।